विवादों के मेयर का काला कारनामा, 25 लाख रिश्वत मांगने वाली ऑडियो फॉरेंसिक जांच में पाई गई सही। क्या अब मेयर अपने पद से देंगे इस्तीफा? जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाली भाजपा सरकार में भाजपा के ही रुड़की नगर निगम मेयर पर अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। ताजा मामला ऑडियो प्रकरण से जुड़ा है, जिसकी फॉरेंसिक जांच के बाद मेयर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जांच में ऑडियो की आवाज और मेयर की आवाज का मिलान किया गया, जिसमें दोनों की आवाजें एक ही पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई के लिए रिपोर्ट शासन को भेज दी है। वहीं मेयर के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले पार्षदों ने भी इसे सच्चाई की जीत बताया है और मेयर से पद से इस्तीफे की मांग भी की है। गौरतलब है कि कुछ माह पूर्व एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें काम के एवज में 25 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी। रिश्वत की मांग करने वाली आवाज रुड़की मेयर गौरव गोयल की बताई जा रही थी, जिस पर मेयर ने षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए कहा था कि अगर ऑडियो में मेरी आवाज निकली तो पद से इस्तीफा दे दूंगा। वहीं ऑडियो वायरल खबर चलाने पर मेयर ने कुछ पत्रकारों को नोटिस भी दिए थे। मामले ने तूल पकड़ा तो ऑडियो की फॉरेंसिक जांच हुई। अब फॉरेंसिक जांच में बताया गया है कि ऑडियो की आवाज मेयर गौरव गोयल की आवाज से मैच हुई है। वहीं रुड़की नगर निगम के भाजपा पार्षद धीरज पाल ने बताया कि ऑडियो का यह मामला एक है, ऐसे ही अनेकों मामले हैं जिसमें मेयर के भ्रष्टाचार छिपे हैं, जो एक एक कर बाहर निकलेंगे। उन्होंने बताया कि मेयर के काले कारनामों का पर्दाफाश करने के लिए निगम पार्षद विवेक चौधरी, राकेश गर्ग, नितिन त्यागी, बेबी खन्ना, मोहसिन अलवी, पंकज सतीजा आदि करीब 2 दर्जन पार्षद लगे हुए हैं, जो समय समय पर मेयर के भ्रष्टाचार पर आवाज उठाते आए हैं। उन्होंने कहा, ऐसे भ्रष्टाचार मेयर को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा पार्षद धीरज पाल ने बताया कि शहर के जिम्मेदार नागरिक सुबोध गुप्ता से मेयर ने 25 लाख की रिश्वत की डिमांड की थी, जिसके बाद वह इस मामले को लेकर कोर्ट तक गए थे। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया हुआ है। अब ऑडियो की फॉरेंसिक जांच के बाद मेयर के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, धन्यवाद आप सभी न्यूज़ चैनलों का। देखिए, गौरव गोयल ने 5-6 महीने पहले एक शहर के सम्मानित व्यक्ति जो सुबोध गुप्ता जी है, उनसे डील कर रहे थे, जिनकी कथित रूप से वो पहले इनकी ऑडियो क्लिप जारी हुई। 25 लाख रुपए का लेन देन करना चाह रहे थे। उन्होंने इनके ऊपर केस किया, फिर ये फॉरेंसिक जांच में गई और फॉरेंसिक जांच में ये बात सत्य पाई गई, जिसे लेकर गौरव गोयल जी ये कहते रहते थे कि भाई मैंने ये आवाज़ मेरी नहीं है, ऐसे मिमियानी लोग यहाँ बहुत हैं, मैं सबकी आवाज़ निकलवा दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन वो सच को आँच नहीं है। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा था कि मैं अगर ये बात सत्य पाई गई तो मैं अपने नैतिकता के आधार पर अब जो है इस पद से इस्तीफा दे दूंगा। आज मैं आपके न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि गौरव गोयल जी कब और किस दिन अपना इस्तीफा देंगे? आदमी है और ये किस तरह से वो मतलब लिप्त है। एक ताज़ा प्रकरण भी बताऊँ मैं आपको, कल शाम की ही बात है कि वहाँ से ठेकेदार इससे किस तरह बदतमीजी से पेश आ रहे थे। अगर इसकी जगह मैं शायद होता, कमीशन को लेकर कही कि मैं शायद अपने पद से इस्तीफा देकर अपने घर को चलाता, इतनी गिरता ना अपने ज़मीर से मैं पैसे के लिए। एक पर्ची भी जो है वायरल हुई थी, जिसमें आपने दिखाया था एक बार कि वो पर्ची पे वो साइन किया। हाँ, उसमें भी वो सब कमीशन की मेरी कमीशन इतनी बैठ रही है। बेबी खन्ना जी ने वो प्रूफ भी किया था और ये भी चैलेंज किया था कि इसकी भी जांच करा ली जाए। बेबी खन्ना जी ने यह कहा था अगर ये बात झूठी निकली तो पद से मैं इस्तीफा दूंगा, और अगर सही निकली तो ये अपने पद से इस्तीफा दे। और उस समय भी ये अपने मीडिया से भी भाग गए थे, वहाँ सबके सामने, न्यूज़ चैनलों के सामने से ही भागते पाए गए थे। तो इसका मतलब उनके अंदर कहीं ना कहीं कमियाँ हैं। देखिए, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, आप देख रहे हैं पूरी रुड़की के अंदर जितने निर्माण कार्य हो रहे हैं सबकी गुणवत्ता बहुत अधिक खराब है। सड़कें लगातार टूट रही हैं, निर्माण कार्यों की बहुत दुर्गति हो रही है। जो सड़कें 10 साल, 15 साल, 8 साल चलनी चाहिए, वो सड़कें साल 2 साल भी नहीं चल रही। जब एक सड़क जो 10 साल चलनी चाहिए और 2-2 साल में उसको 5 बार बनाया जाएगा तो सरकारी पैसे का 5 गुना दुरुपयोग होगा। है कि शहर भर के अंदर जितनी भी सड़कें बने, गुणवत्तापूर्ण बने। और मैंने लोगों से अपील की, रुड़की नगर की जनता से अपील की कि 40 के 40 वार्डों में जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी एजेंसी से हो रहे हैं,
अगर आपको लगता है वो घटिया काम हो रहा है, उसका सीधे फ़ोटो खींचिए और मेरे मोबाइल पर भेजिए, एप्लीकेशंस भेजिए। और मुझे बताते हुए आपको बड़ी खुशी है कि शहर से सैकड़ों लोग मेरे पे फ़ोटो भी भेज रहे हैं, एप्लीकेशन भी भेज रहे हैं और बहुत घटिया क्वालिटी का काम हो रहा है। मैं लगातार निरीक्षण कर रहा हूँ, रोज़ाना 2-3-4 सड़कों पर जा रहा हूँ, मीडिया कर्मियों को भी लेकर के जा रहा हूँ और देख रहा हूँ वास्तव में स्थिति बहुत दैन्य है। जो देखिए सीधा सा है कि जो आईटी से जांच की बात करेगा, जो गुणवत्ता की बात करेगा, जो काम के सुधार की बात करेगा और अच्छे की ओर जाएगा, निश्चित रूप से उसकी जान को खतरा होगा ही। और मैं लेकिन इसमें पीछे हटने वाला नहीं हूँ। किसी व्यक्ति ने मेरे अधिकार सीज करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दी थी, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसको खारिज किया गया और 50,000 रुपये उस पर जुर्माना लगाया गया। ऐसा मैंने आज अखबार समाचार पत्रों में पढ़ा है। तो मुझे लगता है जहाँ गुणवत्ता की बात होगी, अच्छाई की बात होगी, सभी लोग एक मत है, रुड़की नगर की जनता एक मत है। माननीय उच्च न्यायालय भी सब चीज़ों का संज्ञान ले रहा है और बहुत उनका अच्छा निर्णय आज मैंने अखबार में पढ़ा। निश्चित रूप से ईमानदारी और गुणवत्ता के साथ सभी लोग रहेंगे। आप ही के पार्टी के कुछ नेता आपको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, भ्रष्टाचारी किसी के कहने से नहीं होता। आज माननीय न्यायालय ने आदेश आप अखबार के अंदर पढ़ेंगे तो उन्होंने याचिका जो भ्रष्टाचार को लेकर डली थी उसको खारिज किया और खारिज करने के साथ साथ 50,000 रुपये उस पर जुर्माना भी लगाया। विधायक के प्रतिनिधि गद्दार भी बता रहे हैं, कल एक इंटरव्यू में बताया। देखिए, विधायक जी के प्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसकी जवाबदेही विधायक जी की है। विधायक जी को इस पर जवाब देना चाहिए और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं इस पर जरूर उनसे प्रश्न उठाएं कि आपके साथ ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के मेयर को गद्दार बता रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों पे आपके उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। अच्छा, आपकी ही पार्टी के विधायक हैं, वो भी बता रहे हैं कि आप उनसे तालमेल करके नहीं चल रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं पार्टी में। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बताइए मैं क्या मनमानी कर रहा हूँ? मैं गुणवत्ता की बात करता हूँ, ये मनमानी है? मैं कहता हूँ सड़क अच्छी बनाई जाए, ये मनमानी है? आज से पहले जनप्रतिनिधियों को इतना लंबा समय हो गया रुड़की में, किसी ने गुणवत्ता की बात करी, किसी ने जांच की बात करी, किसी ने बात करी कि रुड़की के अंदर अच्छी सड़कें बननी चाहिए? निर्देशित करा, आदेशित दी, डायरेक्शन दी और उससे पहले हम कोर्ट में दे देंगे। या 4 संहिता लग गई, वकीलों से राय करी मैंने हाई कोर्ट, उसमें काम कर लेंगे। अगर बिल्कुल ही आफत आई तो 4 संहिता से 3 दिन पहले फोन करेंगे कि भाई ये वाला मुद्दा रख के बैठक कर ली जाए। सिर्फ एक मुद्दे पर कोर्ट की बैठक कर, एक पे तो करी जा सकती है। 25 लाख रुपये कहे मैंने प्लीज़ के 15 में तैयार है। 8.5 करोड़ में बेचा ना, 8.5 करोड़ का 1 महीने का ब्याज कितना बैठा है? 2% भी हो तो 15-16 लाख रुपये ना। कोर्ट की बैठक टूटी की वजह से 8 महीने नुकसान हो लिया उन्हें, 1 करोड़ रुपये घट गया उन्हें, 1 करोड़ घट चुके हैं। हम कभी 20 तो करा देंगे, 20 हमने कम क्या 20 तक हो जाए। 8.25 करोड़ रुपये बेचा, 8.5 था बेटी इनकम जो बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक था, उसकी है इसका मतलब। मार्केट बनेगी उसमें कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट का मान के 20 लाख भी नहीं सकता, वहाँ भी दे लगा 2 लाख रुपये। वो अलग डिपार्टमेंट है हमारा, HRDS के लिए 8 महीने में कुछ कर पाएगा। 8 महीने का पैसा बयान आएगा, 8 महीने का बोल बयान लगा दे, पेमेंट जो हुआ तो रिलीज करा देगा। तेरी रिलीज भी मारी नहीं तो थोड़ा पड़ेगा बोलता कैसे देखना फिर मैं करूँगा प्लीज़ बेटा। NN ब्यूरो के लिए रुड़की से सलमान मलिक की रिपोर्ट।